सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। मैं आप लोगों को प्रभु की वचन सुनाने जा रहा हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम वचन को सुनाने जा रहे हैं। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 वचन नंबर 1। भविष्यवक्ता एलिया और आकाल। 23वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं वर्षेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहोवा का यह वचन मानकर यह यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिप रहा। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। एलिया और शारफत की विधवा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहो। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उनसे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उससे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाए तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो इस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो खड़ी घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे पास आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु के कारण हो मेरे पाप को स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह भी जी उठा। तब एलिया बालक को
अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुख से निकलता है वह सच ही होता है। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। में प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद है मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, तू महान है। हर एक लोगों के जीवन से नाना प्रकार के तकलीफें, सारी बीमारियों को ले और स्पिरिट तू महान है सर्वशक्तिमान। अपने आशीष मेरे भाइयों को बनाए रखना। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरे नाम की बड़ाई, हम तेरे नाम की महिमा गाते हैं। पिता परमेश्वर, अपने को अपने आशीष लोगों पर बनाए रखना। आमीन आमीन। धन्यवाद।